गुरुवार को अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मंत्रिमंडल गठन से लेकर संसद में पेश हुए संशोधन कानून पर भी अपने विचार रखे। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विपक्ष भाजपा की सरकार को घेरने लगी है, क्योंकि पहली बार छत्तीसगढ़ के इतिहास में 14 मंत्री बनाए गए हैं, जो नियमों के विपरीत माना जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ भवन में पत्रकारों से चर्चा की। छत्तीसगढ़ में हुए मंत्रिमंडल विस्तार पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नियमों के मुताबिक 13 मंत्री बनाए जा सकते हैं, क्योंकि न तो संसद में इसे लेकर कोई कानून पास हुआ है और न ही ऐसे कोई निर्देश आए हैं, जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ में 14 मंत्री बनाए गए हैं, जिसे लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री का मानना है कि भाजपा की सरकार मनमानी तरीके से कार्य कर रही है और उन्हें बोलने और रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश है कि छत्तीसगढ़ में 13 मंत्री बने हैं, तो फिर किस दृष्टिकोण से 14 मंत्री बनाए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने वरिष्ठ नेताओं को नज़रअंदाज किए जाने पर भी कहा कि जिन लोगों ने वोट चोरी कर सरकार बनाई है, उनकी मनमानी चलनी तो तय है। कल जो कानून पेश हुआ, आप प्रधानमंत्री के दायरे में ला दिया। प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन करेगा भाई? अभी जितने भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, निर्वाचन आयोग से बड़ा कोई स्वायत्त संस्था नहीं है। पिछले समय धार्मिक विद्वेष फैलाने वाले भाषण प्रधानमंत्री दिया, उसकी शिकायत हुई। नोटिस किसको हुआ? जेपी नड्डा को। तो जब निर्वाचन आयोग तक संज्ञान नहीं ले पा रही, उसकी हिम्मत नहीं हो रही है, तो किसी थानेदार की हिम्मत होगी क्या? प्रधानमंत्री के खिलाफ FIR करो, ऐसा डंडा बजाते हुए प्रधानमंत्री निवास पहुंचेगा, भाई आपके खिलाफ FIR हम गिरफ्तार करने आए हैं, ऐसा हो जाएगा? राहुल का एक मिनट सुनते जाइए। तो यहाँ तो इस मोदी की सरकार में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सजग व्यवस्था कर रही है, और वहीं निर्वाचन आयोग के खिलाफ कोई FIR नहीं हो सकता। एक नौकरशाही रहा है ना, कोई भी निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष बनेगा, नौकरशाह बनेगा, तो नौकरशाह के खिलाफ FIR नहीं हो सकता। जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उसके खिलाफ FIR हो सकता है, और चुने हुए जनप्रतिनिधि को एक थानेदार हटवा देगा। तो बहुत बड़े संविधान की समस्या खड़ी हो गई है इस प्रदेश में। इस मामले में जो विधिवेत्ता हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, उनसे बल्कि आप लोग पूछें कि इसका हल क्या है, कि यदि संविधान के विपरीत जाके मंत्रिमंडल का गठन होता है तो फिर वो जो फैसला लेंगे वो क्या सही होगा या गलत? इसके अलावा बुधवार को संसद में नया कानून लाया गया है, जिसमें अब किसी भी प्रधानमंत्री, केंद्र मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्य के मंत्री के ऊपर किसी भी तरह का दोष होने पर अगर वो 30 दिन से ज्यादा जेल में रहते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। इस कानून को लेकर देश भर में विरोध के स्वर शुरू हो गए हैं, तो वहीं पक्ष से राज्यों में मौजूद विपक्ष की सरकार को गिराने की साजिश बता रहा है। इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि केंद्र सरकार इस बिल को लाकर विपक्ष की सरकार को घेर रही है, ऐसे में विधेयक जन विरोधी है। कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और 14 मंत्री बने, 3 नए मंत्रिमंडल में 3 सदस्य नए बने, तो कुल मिला के 14 हो गए। नए मंत्रियों को हमारी शुभकामनाएं, बधाई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि यहाँ 13 से अधिक नहीं रख सकते, क्योंकि हाई कोर्ट का भी आर्डर है। 2018 में जो फैसला आया उसमें 13 मंत्री ही रखने का निर्देश है। संसदीय सचिव भी के लिए भी डायरेक्शन है कि उसमें क्या क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो सारे डायरेक्शन है जी। तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि केवल 13 मंत्री, मुख्यमंत्री और 12 मंत्री। तो फिर ये संशोधन कब हुआ? क्योंकि ये लोकसभा में पारित हुआ है और उसके तहत ये आदेश हुआ है कि 15% रखना है, और छत्तीसगढ़ में 15% मतलब 13.5 में, उसमें हाई कोर्ट का भी आदेश है, उसमें केवल 13 है। तो राज्यपाल महोदय से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, दोनों से मेरा सवाल है कि ये 14 का आदेश कब हुआ, कब लोकसभा में पारित हो गया, या कोई कोर्ट का डायरेक्शन है? और नहीं है तो ये 14 मंत्री बनाए हैं वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। और राज्यपाल यदि असंवैधानिक कृत्य करे तो फिर इसकी शिकायत कहाँ की जाएगी? अब
कल से मैंने ये बात मीडिया के माध्यम से उठाया, लेकिन ना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई जवाब आया, ना शासन की ओर से जवाब आया, बल्कि जो ट्वीट किया हूँ वो हैशटैग राजभवन भी है और मुख्यमंत्री भी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों भाजपा पार्षद के द्वारा नगर निगम में समस्याओं को लेकर किए गए प्रदर्शन के बाद हुए एफआईआर पर भी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि अब जनता की आवाज़ सामने रखने पर एफआईआर कराया जाता है तो फिर समझा जा सकता है कि सरकार कैसा काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने निर्वाचन आयोग के द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वोट चोरी पर शपथ पत्र देने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पॉल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।